गाड़ी रोकड़ी एक्सीडेंट भेजा है तो वरने बाद आप गाड़ी सड़क पे निकाला ही नहीं गई। हाँ तो उसको रिपेयर करवाया था ना। अरे तो ताला क्यों लगाया? वापस अगर नल न टूटी बार बार ले जाएंगे तो बार बार हम क्या वहाँ पे बैठे रहेंगे क्या? अबे जो ठेके चल रहे हैं किराने की दुकान पे दारू, किराने की दुकान दारू? हाँ दारू बिक रहा है। अरे तो गोवा है कहीं हो? गोवा नहीं है पर सिटी के बच्चे से 40 हो गए कर। क्या मतलब गांव में विकास वीरो की नहीं वीरो? अरे नहीं मुझे सर 10 साल में देखिए। ओहो! अभी सबूत के तौर पे फोटो लाती हूँ मैं तो कीचड़ में जा रही हूँ 10 साल से। 10 साल कीचड़ में? हाँ, देखो। 10 साल कीचड़ में और 10 साल हमारे सामने खड़े हैं। पर मैं कीचड़ में जाने मजबूर है उसका क्या? रिपेयर तो करवाई थी, हर एक नाली रिपेयर करवाई थी, किसने बोला नहीं करवाई? उनके कोई पत्थर डाल देता है तो क्या हम जाके डाले हटाएंगे क्या नाली में से? घर वाले खुद कोई किसी का काम चल रहा है, कोई रेती डाल रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है तो वो हम हटाएंगे क्या? खुद घर वाले हटाओ ना और वहाँ से सफाई करो। अरे ये तो कह रहा है कि रोड़ा बन नालियां बनवाई थाने वाले कोई पत्थर डाल दे था निकालो नहीं निकालेगा ये नहीं निकाल रहे, आगे रोड नाली बंद कर दी तो इनका काम है कोई आगे से खोलो नाली। हम कीचड़ में जा रहे, स्टूडेंट बहुत दिनों से भीग जाते थे, हमने उस नाली को खोद के हमारे खेत में डाली है क्योंकि बच्चे स्टूडेंट सरकारी स्टूडेंट जा रहे हैं, गाड़ी आ गई कार वाला तो बच्चों को थोड़ी देखता है, पूरे बच्चे कई बार भीग के बेचारे रोते। गवरी थी या वो नंगे पैर बेचारे माता जी के वक्त उस नालियों के लेटरिन के पानी में आ रहे थे। वो गंदगी पानी में जा ही रहा है बड़ा पग। तो नई बात थोड़ी है, सालों से जा रहे होंगे आगे, पहले नहीं होगी निकासी। कि नगर निगम से इसको जल्द से जल्द पैसा दिया जाए। आम आदमी 200 रुपए 300 रुपए वाला आदमी इतने दिन नहीं रुकता है और वो लेबर नहीं रुकती है, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। 9-9 10-10 महीने हो गए उनके पेमेंट नहीं गए हैं, अभी हमारे वार्ड पंचों के पैसे नहीं गए, मैं कह रहा हूँ क्योंकि पैसे आए ही नहीं, दिए ही नहीं इन्होंने। लोगों ने नहीं आया बाकी आधा गया है, यह बात तो गलत है। बाकी दोग देना और वोट लेना वो ही क्या है तो, और बाकी बना कोई कर्मचारी वो बात नहीं माने। यूडीए में ले दियो 2 बार तो हमारी कोई बात ही नहीं माने हुए हाँ कर देंगे उनको, मतलब छोटे बच्चे की तरह उनको मतलब ये बेकार के वापस भेज देते हैं। गुस्सा क्यों करो? गलत बोल रहे तो आएगा ही गुस्सा। गलत नहीं बोलेगा। अरे गली में एक लैंड बड़ी लिखी है पर हाँ तो वो बंद करवाई, उसके बाद नहीं लाइन है। जाइए आराम बात कर। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार। सौभागपुरा में हम लोग हैं और बिल्कुल उदयपुर के मध्य में बसा हुआ ये गांव पंचायत जो है यहाँ पर बिल्कुल मध्य में बसी हुई और सबसे ज़्यादा विकसित पंचायत का खिताब भी इसे दिया जा सकता है। पर यहाँ के रहवासियों का क्या हाल है, क्या स्थिति में वे जीने पर विवश हैं, क्या 5 सालों में जो सरपंच का कार्यकाल रहा था उसमें क्या कुछ विकास यहाँ पर हुआ, क्या कुछ नए आयाम यहाँ पर स्थापित किए गए, उसको लेकर वार्तालाप करेंगे। सरपंच और उप सरपंच से उनके कार्यों का हिसाब लेंगे, जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे और जनता पूछेगी सवाल। तो सबसे पहला सवाल सरपंच साहिबा आपसे कि क्या आपका जो 5 साल का कार्यकाल था उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? इस 5 साल के कार्यकाल में मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि और थोड़ा हमें प्रॉब्लम भी हुई थी क्योंकि हमें जैसे सरपंच बनी और उसी टाइम कोरोना काल चल रहा था, 2 साल का कोरोना काल था और उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन मेरे गांव का सपोर्ट रहा, भामाशाहों का सपोर्ट रहा और जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उनकी हमने बहुत सहायता की और मेरे गांव वालों ने सबने अपनी तरफ से गेहूँ इकट्ठे किए, 20 बोरी गेहूँ इकट्ठे किए, वो हमने वितरण करवाए। उसके बाद जो गायों में लिम्पी बीमारी आई थी उसके लिए भी हमने रनाथना में हमारे यहाँ पे बाड़ा बनवाया था और हमारे जो मठ और हमारे गाँव के युवा है इन सब ने मिलके जो भी गाय बीमार थी, आवारा जो घूमती है, इन सबको पकड़ के बाड़े में रखा था और हमने निःशुल्क इलाज करवाया था। और उसके बाद जो हमारा जो बाकी का जो 3 साल का कार्यकाल रहा वो भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसमें थोड़ी ये दिक्कत थी कि हमारी पंचायत थोड़ी पैराफेरी एरिया में आती है तो उसमें निगम और यूआईटी का थोड़ा रहा था। बाकी तो काम जो इनकी डिमांड थी वो हमने सब हमारे स्तर पे करवाई थी, बट थोड़ा इशू हमारे ये सफाई का रहा था। तो इसमें निगम और यूआईटी कहती है कि हम करवाएंगे, पंचायत करवाएगी, निगम हमारे ऊपर थोप दिया था
और हमने हमारे स्तर पे सफाई के लिए टेम्पो भी चालू करवाया था। यूआईटी और निगम का काम था, बट हमने करवाया था। आप करायो, पक्की बात है। हाँ, सफाई वेरी की नहीं है बराबर। अभी तो हो रही है सफाई, नगर पालिका आने के बाद में हो रही। उसके पहले बजट की कमी की वजह से पंचायत में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। यूडीए द्वारा जो विकास के पैसे हैं जो जमा कर रखे हैं, उन डेवलपमेंट के जो पैसे यूआईटी ले लेती है वो पंचायतों को दिए नहीं। पंचायतों में काम जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। जो कुछ बाथरूम बने उसके लोग लगे हुए हैं और बाथरूम के लोग लगे हुए हैं अभी भी। और वहाँ कौन करे अभी तो बाथरूम के लोग, अभी एक बाथरूम बना हुआ उसमें लोग लगा हुआ है जो, और बाकी तो गांव में कहीं बाथरूम है नहीं। और बाकी तो एक बाथरूम है, वहीं पे भी लोग हैं। वहीं पे भी लोग हैं और एक और मठ में तो वो वहीं पे भी लोग हैं। वहीं पे भी लोग हैं। हाँ, सफाई नहीं, सफाई व्यवस्था कौन करे? सफाई व्यवस्था कौन करे जी? बाकी सब करे दीदो। मोदी जी का सपना था कि हर व्यक्ति खुले में शौच नहीं करे, बाथरूम में जाए, पर बाथरूम में ताला। ये उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं क्या? ये कह रहा है 100 फीट के एक ही अपने यहाँ मठ में 100 फीट पे एक मठ पे। ये उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ये ड्रिंक करने वाले लोग हैं, ये अपने गांव के हैं या बाहर के, ये मुझे नहीं पता है। हमने एक बार सुकेर थाने में भी रिपोर्ट करवाई थी कि आप एक बार आके देखो। उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ की, हमने वापस रिपेयर करवाया और उन्होंने फिर से नुकसान किया और स्कूल में चोरियां भी की। इस वजह से उसका ताला लगा हुआ है। अरे मैं तो एक पूछूं, अपनी गाड़ी रोकटे एक्सीडेंट भेजा है तो वरने बाद आप गाड़ी सड़क पे निकाला ही नहीं गई। हाँ, तो उसको रिपेयर करवाया था ना। अरे तो ताला क्यों लगाया? वापस अगर नल न टूटी बार बार ले जाएंगे तो बार बार हम क्या वहाँ पे बैठे रहेंगे क्या? अरे तो इसके लिए कैमरा लगवा दे, कुछ करते। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ था। अगर यहाँ किसी को बाथरूम करना हो तो कैसे करे आप बताओ? किसी को शौचालय हो तो वहाँ कहाँ जावे ये बताओ? खुले में। ऐसी हर जगह प्रॉब्लम रहती है। स्कूल के लिए भी बना हुआ है। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र का वो अगर ताला लगा हुआ है तो मतलब स्कूल के लिए बना हुआ है। में ताला लगा हुआ सही है? वो सही नहीं है, मैं भी बोल रही हूँ सही नहीं है। लेकिन हम प्रशासन, हमने अगर सुकेर थाने में रिपोर्ट दी है तो अगर उनका भी तो हक है ना, एक बार आके स्कूल में आके देख ले। मतलब पुलिस वाला नहीं आया, नहीं वास्ते तालो है? हाँ, तो चोरों को पकड़ो, वहाँ ड्रिंक करने वालों को रोको। अरे तो बाथरूम में बैठने कौन दारू पीवे है? हाँ, तो क्यों आप है ना, आप पूछो। बाथरूम में बैठने दारू पिए, बिल्कुल बाथरूम में दारू पिए। हाँ, बबकाम दारू पिए, दारू डेरो कही है, कटे भी पी ले, सब पिए, दारू डेरो कही नहीं है। दारू डेरो सरपंच साहब आप रो गई सब किताब है 5 साल रो। 5 साल में साहब जितना बन पड़ता था, देखिए जैसे सबसे पहले पंचायत की तरफ जाते थे तो अभी भी देखिए सीसी रोड बना दी गई है। स्कूल को देखिए, स्कूल में टीन शेड का निर्माण करवा दिया है हर तरफ। जैसे कॉलोनी में है तो महादेव जी के मंदिर में भी टीन शेड का निर्माण करवाया है। एक ऐसी सड़क थी जैसे ऊपर गढ़मंगरी में जाते हैं, जिसका कई वर्षों से उसका समस्या का समाधान जो था वो हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ। समस्या का समाधान हर तरफ से हमने समस्या का, जो समस्या आई है जिस समस्या का समाधान किया। जैसे आज गांव के शमशान की बात थी तो उसके लिए भी जमीन अलॉटमेंट करवाई, तो हर तरीके से काम पूरा तरीके से किया गया है। अब ये जो है तो आज आप, मैं 3 दिन पुरानी बात ही बताता हूँ, स्कूल का जो गेट लगा हुआ है कि नहीं, वहाँ इतना इन दारूड़े और नशे वालों से परेशान है कि वहाँ का गेट तोड़ दिया गया है। वहाँ से भी उन जो पशु चिकित्सालय है उन डॉक्टर का फोन आया था कि सर ये फाटक ही तोड़ दी आने जाने की। फाटक तोड़ दी? फाटक भी तोड़ मतलब दारूडियों से परेशान है? दारूडियों से और नशे वाले से, जो नशा जो करते हैं, एमडी इस तरीके के लोग यहाँ बहुत तादाद में आते हैं। गढ़मंगरी में बोरिंग लगवाई थी, हेडपंप करवाई था, सब बड़ी रोड़ा बनवाई थी, नालियां मारी 30 साल की उम्र में कभी देखी आपके नालियां बनवाई थी माँ। और कचरा की गाड़ियां नहीं है तो रोड भी जाम करने कचरा की गाड़ियां चालू करवाई है। तो काम तो खूब की, तो 5 साल में लोग तो अभी कहीं भी गई सके, तो काम में कोई कमी नहीं रही है। पक्की बात है, फुल खूब सब वर्तमान में वार्ड पंचू और खूब काम की, तो मजा आएगी, आनंद आएगी, आनंद फुल आनंद। तो जनता बताएगा आयो कि नहीं आयो? सर आप बताओ, आनंद आयो कि नहीं आयो? बिल्कुल आनंद आइयो, पर तकलीफा बहुत ज़्यादा अबे पैदा हुई है क्योंकि सरपंच एक 8-10-11 महीना भी गया, सरपंच और कार्यकाल खत्म भी गया है, पंचायत बंद कर दी थी, सचिव है नहीं है, कोई है नहीं है, बड़ी तार लगा है। अब एक मनक परेशान मेरा, मनक एक छोटे छोटे साइन रहते मनक दौड़ी रहा है। अब न बना रहा है, अंतकाल खली रहा है, न बना रहा है, आधार कार्ड में गई वीर स्कूल वाला रोज आय कारण वो पूछी रहा। अब मनक दाय कटे बापड़ा परेशान मेरा, और सरपंच जवाब दे ही नहीं सके। सरपंच के मारो कार्यकाल है ही नहीं, वो कहीं करूँ। वो निगम में फोन करे, निगम वाला के मारे हाल तक आयु ही नहीं है, अटे कई बात क्या निगम में दे दी दुआ। तो अब यो एक अगर कड़े एक आदमी ने बिठाई देता है, ये कड़ा में एक आदमी जो जवाब दे सकते हो तो बना भी सही रहते हो। अब जवाबदार आदमी नहीं बिठायो, कहीं नहीं बिठायो, यो 11 महीना लोगों ने तकलीफ आ रही, हद ज्यादा तकलीफ आ रही है। अब वो आज कचरा गाड़ी रहते मन का कहीं क्या नहीं भरो, वो कड़ा कहूँ
तो थोड़ा सो यो रिक्वेस्ट है कि सरकार ने कि अबार जो स्थिति है स्थिति ने थोड़ी हदारो और यानी तो चलती चलती सही एरी भी एकदम भगड़ जाएगा। तो अब मुकेश जी भाई साहब, आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी हैं इस क्षेत्र के, और भाभी जी जो है हमारे कविता जी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की, वो पूर्व सरपंच भी रहे हुए यहाँ से। क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान स्थिति जो है पार्षदों का, मतलब सरपंचों का जो कार्यकाल है वो भी खत्म हो चुका है, 11 माह का समय बीत चुका है। ऐसे में लोग जो त्रस्त हो रहे हैं उसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है यहाँ पर, क्या पार्टी का रुख है? आम जन कब तक इस तरह से परेशान होता रहेगा? सबसे पहले मयूर भैया, आपकी अलबेला टीम का शोभापुरा में स्वागत है और सभी मेरे ग्रामवासियों का भी स्वागत है। ये स्थितियाँ जो बनी है, आप देखेंगे कि ये चुनाव के आगे पीछे होने की वजह से ये स्थितियाँ इसलिए पैदा हुई। पंचायती राज का जब कांग्रेस काल, पिछले कांग्रेस काल में अशोक गहलोत के टाइम पे पंचायती राज के समय पे नई पंचायत समितियां बनी थी। पंचायत समितियां नई बनी, जो व्यवस्थित नहीं बनने के समय बहुत जगह स्टे आ गए और पंचायती राज के प्रथम चुनाव और प्रदेश के अंतिम चुनाव में शायद 2.25 साल का फर्क था। अब उस गैप को वापस मेंटेन करने के लिए सारी अव्यवस्थाएं हो गई, इस कारण से ये गैप आया, अव्यवस्थाएं हुई। तो सरकार उसको वापस एक साथ कराने के लिए अपन कहीं अगर कोई बंजर जमीन लेते हैं तो बंजर जमीन को उपजाऊ करने के लिए अपन को एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है। तो वही स्थिति है जो जिस हालत में राजस्थान मिला था पिछले बार। अतरा एफर्ट मत लगाओ कि जनता अपना मूड ही बदल दे। नहीं जनता समझदार है, जो समझता है और पढ़ा लिखा है और जो एनालाइज करता है वो उसको तो पता है किस परिस्थिति के कारण क्या चीजें बन रही है। अब जो नहीं समझना चाहता है उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी भुगता है। तो ये तो मैन टू मैन उस पर डिपेंड करता है कि कौन किस व्यक्ति से जो समझ है उस पर निर्भर करता है। चलिए, तो कांग्रेस ही ज्यादा खुश नहीं हुए, व्यक्ति से निर्भर करता है। हाँ, आप बताओ, क्या पंचायत में जो कार्य हुए उससे खुश हो गया? बिल्कुल, विपक्ष में बैठे तो पंचायत काम से तो खुश ही है, पर 9 महीने में जो यूडीए लगा है उससे बहुत त्रस्त है। क्या मतलब परेशानी फेस कर रहे हो आप? आप देख ही सकते हैं, 3 से 4 महीने पहले 100 फीट पर जो कचरे के लिए आपको भी बुलाया ही था, बार बार पढ़े लिखे गवार लोग यहाँ डाल के चले जाते कचरा। अब इससे लोगों को क्या समझाए? ललित जी, कई परेशानी आई रही है? देखो, हमारा गांव शहर के बीचों बीच है, यहाँ पे मूलभूत सुविधा से बहुत कमजोर है। एक तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है हमारे गांव में, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी कैमरा से होना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा गांव, उसमें एक महिला स्नान गृह नहीं है। अच्छा, अरे तो शौचालय में ताला लग रहा है, बना हुआ है, यूज नहीं होता है। अच्छा, वो भी यूज ताला लगा। यूडीए लगने एक के जो बाद ये में कहते हैं ताला कि लगा गांव में दारू जो पी के वो तोड़ देते, अवैध ठेके चल रहे हैं। अवैध जो ठेके चल रहे हैं किराने की दुकान पे दारू, हाँ, दारू बिक रहा है। अरे तो गोवा है कहीं हो? गोवा नहीं है, पर सिटी के बच्चे से 40 हो गए करा किराने की दुकान पे दारू बंच रहे गाँव रे बच में। और एक हमारे यहाँ पे आसपास के 2-3 गांव हैं, उसमें सुभागपुरा, भोना, पुला, यहाँ सारे काश्तकार किसान लोग रहते। हमारे जो गाय भैंस जो मृत पशु है वो मर जाते हैं, यहाँ के उनको डालने के लिए कोई हमारे पास ज़मीन नहीं है। 3-4 गाँवों में हमारी यही मांग है कि एक हमें ज़मीन दी जाए। जो ठेके पे दे रखा है, ठेके वाले 4,000, 3,000, 5,000 रुपये मन मर्जी से पैसा मांगते हैं। नगर पालिका जो उनकी इच्छा आए तो आए, नहीं आए तो वो हम कहाँ लेके जाएं। एक तो हमारी ये मांग है कि हमें कहीं ज़मीन दे जो हम 3-4 गाँव वाले हम हमारे मृत पशु डाल सकें जी। यही है हमारा एक, तो ये मुख्य मांगे आपकी। बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे को लेकर रुख बताना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट थे, ये आपके कार्यकाल में चूका। वर्तमान में अगर वापस आपकी कोई पार्षद की भूमिका में आप लोगों को मिलती है कभी आपकी पार्टी को, तो क्या इस मुद्दे पर कायम हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल। और ये कह रहा है कि जनरल स्टोर दारू बकरी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिक रही है। मजे बनने वास्ते कई प्रयास की तो आपा अतरी बहन बेटियां भी रहे, सब जनरल स्टोर में तो कटे ही नहीं बके पूरा हिंदुस्तान। ये फर्स्ट बार नहीं है, शुरू से ही है। शुरू से ऐसा? कई सालों से शुरू से ऐसा। इसका जवाब तो आप ही देंगे सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये प्रयास मैंने आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले मैंने किया था। यहाँ उसमें 2 या 3 दुकानों पे ऐसी स्थितियाँ थी। एक पूरा समाज जो शराब बेचने का काम करता है, वो पूरी लॉबी मेरे खिलाफ हो गई थी और उन्होंने जो शराब खरीदने वाले हैं उन लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। और उस समय मेरे साथ बहुत दिक्कत आई थी मेरे को इस तरह की कि मैंने मन छोड़ दिया कि जो
कहना यार, आप बामण जिसको में कमजोर किस तरह बढ़ गया यार? जिसको कपड़े पहनाने हैं वही फटे पहनना चाहता है, तो अपन सुविधा का लेके उसके पीछे पीछे क्यों दौड़े। कभी कभी क्या होता है मयूर भाई, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि अपने हाथ में कुछ अपन बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां, मैंने नहीं कहा मैन टू मैन वो डिपेंड करता है कौन किस काम को कैसे लेता है। तो उस परिस्थिति में मुझे बैक फुट आना पड़ा था और मुझे वापस स्थिति से समझा करने के बाद भाई तू कर यार, कहीं नहीं वैसे। वाह, तू पी रहे हो, तू पी आराम जी। यस भाई साहब, हाँ, पूर्व सरपंच साहब, गांव की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान में जो ये कार्यकाल गुजरा है, ये कार्यकाल तो इनका बहुत बढ़िया गुजरा है। कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं, विकास भी हो ऐसा कुछ नहीं। पर मेन समस्या हमारे तो एक ही बैरियर रही, रोज मार कर बाहर निकलूँ एक्सीडेंट। मैं मुझे यूडियो परेशान हूँ। अत्र मोटा 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 बेटा छोटा ही नहीं है, मैं तो सब तरफ। और एक बार वार्डमैन साहब कह रहा कि मैं रोज बढ़िया नाले होने दी थी, पर मैं मुँह खुद ही पानी में गुजरी मार कर आगे छोड़ा के, और ये भी गुजरी रहा, ये भी वार्डमैन साहब ही। आप मतलब पूर्व सरपंच वगैरह बांटने की व्यवस्था नहीं है? नहीं, मैं तो रोड बनवाई, वन टाइम पे तो बनवाई, पर मैं परेशान यूआईटी हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो यूआईटी में वो तो जवाब हमारे पास है, वो तो है हमारे पास, वो भी मैं सेक्शन दे दी थी मुख्यमंत्री बैठे, रोड विजय ही वो कोई दिक्कत नहीं होती भी। तो बाकी यूआईटी परेशान है, यूआईटी और अतिक्रमण 100 फीट पे पूरा 60 फीट रोड है, 100 फीट अरे, 100 फीट नहीं है, पूरी नहीं है, 60 फीट है। 60 फीट है। अरे वाह वाह, आज चैनल के माध्यम से नई घोषणा कि सौभागपुरा में जो लोग दावा करते हैं कि माने 100 फीट रोड है, 100 फीट, हाँ 100 फीट 60 फीट ये नपती करा दो पूरी पक्की बात। पक्की। इतना तक पट्टे दे दिए सब आगे करो। अरे तो जिनके आरोप पार्किंग है, लगा ही रहे हो आप, तो उसके लिए प्रयास क्या हुआ? अरे एप्लीकेशन दे रखी है ना, कोई कार्रवाई नहीं करता, एक दिन आता वापस चला जाता है। अच्छा, मेरा सबसे एक सवाल है तमाम युवा साथी भी है, कभी एप्लीकेशन लिखवाऊं क्रांति आई कहीं? क्रांति रे वास्ते कहीं करना पड़े, क्रांति उठाना पड़े। लड़ तो नहीं उठे, आंदोलन किए हैं, एक नहीं चार बार किए हैं। आपने खुद ने भी कवर किए हैं उन चीज को। मैंने एक बार वाटर वर्क्स की जेएन को बंद किया था, 3 घंटे तक बंद किया था, बंद किया था पंचायत के कमरे में, जब पानी के लिए परेशानी थी। ठीक, दूसरी बार में एक आपको ध्यान हो 100 फीट रोड पे सफाई को लेकर रोड बंद करके बच्चों के साथ बैठे थे। तीसरी बार आमरण अनशन पर बैठना पड़ा था जब निगम और यूआईटी कुछ काम नहीं कर रही थी। एक यूआईटी के अधिकारी ने तो ये तक कह दिया था कि हमारा ट्रांसफर क्यों नहीं करा सकते हो भाई। जब उस यूआईटी के अधिकारी के 3 बार प्रमोशन आ गए था, आपने नहीं लिया था, आप गए क्यों नहीं? जब एक यूआईटी, मेरा तो एक सवाल है कि आप दोनों जिम्मेदार पद पर थे, ये कह रहे हैं 100 फीट रोड तो इतने वर्षों से बनी हुई है, वहाँ पर अगर अतिक्रमण की समस्या थी तो आपने क्या करा? लिखाई से सब तरफ कर दिए, एक बार नहीं 10-10 बार। मैं आपको कहता हूँ जेके पारस हॉस्पिटल देखिए, जब कोई अगर हद से ज्यादा ऊपर है वो दारू की, आप अधिकारियों को पूछो, आज आप दारू की दुकान की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ कौन सी उदयपुर की दारू की दुकान ऐसी है जो 8 बजे बाद उस दुकान पे दारू नहीं मिल रहा? अरे कमू दारूरी तो है, अरे जनरल स्टोर पे तो नहीं बक रही है क्या? अबे हमारी सब जगह बंदी अरे एक सेकंड अनारो पेट्रोल पंप 80 फीट रोड पे, अबे काले कोई घर पेट्रोल पे मशीन लाइन बेचे तो पचा आना इन्वेस्टमेंट की दो, जो ये कहीं मूर्ख है कहीं? नहीं तो पेट्रोल भी बिक रहा है। आज बड़गांव की तरफ क्षेत्र में जाओ, आपके पेट्रोल खत्म हो गया 1 लीटर। छोटी बोतला में बक रहे हो, ठीक है, कोई मशीन लाइन ना करो, कर दे पूरा सिस्टम। तो मशीन लाइन तो वे भी नहीं है, वे थैलियां बेच रही है दुकान में, कहीं बेच रही है, थैलीज बेच रही है। हाँ थैलीज वगैरह दुकान में कोई खोलने बैठ गया। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? हमने प्रशासन को लिख के दे दिया, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी, जब उन्हीं ने अपनी बंदी कर ली। अरे गाँव अपना देश अपना सब है, लेकिन जब इस किससे जाके प्रशासन ही जब ले के बैठ जाता है तो क्या करो? अगर सबकी बंदी हो जाती है। एक दिन चाहिए थाना रो घेराव करता है तो सीआई साहब नहीं आता कहीं? एक दिन आ जाएंगे, कर देंगे। 1-2 बार तो बंद भी करा दी, 1-2 बार बंद भी करा दी, प्रशासन भी आ गया, लेकिन दूसरे दिन जाके क्या होगा? फिर वापस वही होगा, क्योंकि आपकी बंदी हो जाती है। आपकी बंदी हो जाती है तो इसके लिए युवा साथी का क्या प्रयास रहेगा? ये तो जनप्रतिनिधि है, चाहे तो मन करा सकते हैं, एसपी ऑफिस कलेक्टर जाके। कमी किसकी है आप तो ये बताओ, इनमें से जनप्रतिनिधि की है यहाँ के। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे शमशान बच्चों के शमशान की जमीन थी, यूडीए द्वारा रोड निकाल दी, उसके बजाय हमारे को जमीन दी, और उनको हमने कहा कि भाई हमारे को जमीन दी, उसकी रिटेनिंग वॉल बना रही, नदी के पास में दी है, तो हमारी जमीन तो दो मौके पे, तो अभी तक जमीन दी तो उन्होंने, मैं फूल सिंह मीणा को 2-3 बार मैं यूआईटी में ले गया, तो उनकी भी बात नहीं सुनते, अनसुनी कर दी। एक बार थोड़ी रिटेनिंग वॉल बनाई, वो भी अभी बरसात में बह गई। ये इस तरीके से काम हो रहे हैं,
जो कोई मतलब ये उचित नहीं उचित दिखता। नहीं है। शमशान, हाँ एक हमारे घर में करीब 1500 से 2000 की बस्ती है, वहाँ पे कोई भी स्नान घर नहीं है, मतलब एक छोटा सा स्नान घर भी बना है जिससे महिलाओं को दिक्कत नहीं आए। टैंकर खड़ा करते हैं धर्मा अंकल और उसके पीछे कोई मर जाता है तो उसके पीछे वो महिला नहाती है, ये समस्या तो है। जगह उपलब्ध नहीं है उस बनाने के लिए। जगह उपलब्ध नहीं है। एक स्नान घर बना हुआ है। अच्छा, मेरा तो एक सवाल है, इन्होंने आरोप लगाया कि फूल जी के जाने के बाद भी अगर वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, कितना शर्मनाक विषय। विधायक जो 12 साल से विधायक है। हाँ, मैं पर्टिकुलर उसी विषय में बात करूँ। बाल बच्चों के शमशान वाली जो जमीन ट्रांसफर की, जो शमशान है उसके पास में, उस विषय पे जो बात एक्चुअली वो एरिया आ रहा है स्मार्ट सिटी में, जो नदी का काम आ रहा है उसमें होने वाला है वो काम, इसलिए उसको किसी अलग मद से करा। स्मार्ट सिटी में नदी कैसी? आइड वाली? आइड वाली। वेनिस? वेनिस लेट्स कॉल वेनिस। इसलिए उस काम को जल्दी से नहीं, वो जो पार्ट में होता आ रहा है तो उसको दोबारा पैसे लगाने पड़े, इसलिए उसको उसी एक और साथ रख रखा है। कविता जी, हाँ जी, पूर्व सरपंच भी रही हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, महिलाओं के हित की बात करती हैं, पर खुले में शराब का वितरण होना, महिलाओं को खुले में स्नान करना, ये तस्वीरें कितनी दर्दनाक है। देखिए, अभी अवगत कराया गया है कि किस तरीके से स्नान घर पे भी ताला लगा है, परंतु जैसा हमारी सरपंच साहिबा कह रही हैं, इन्होंने ये कदम तभी उठाया था जब उनको मतलब कंटिन्यूशन में उन्होंने वार्निंग भी दी, उसके लिए उन्होंने गांव वालों को जाके समझाइश भी करी और पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया, फिर इन्होंने लिया इस चीज़ को। परंतु जैसा कि आपने भी बोला है कि इस चीज़ को पॉजिटिवनेस को लेकर के आपको करना चाहिए, तो बिल्कुल ये करेंगे। वेगा पक्की बात है काम? पक्की बात होगा। मतलब अबे आप भविष्य में पार्षद बनोगे जदी वेगा। जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप एक ही देख रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव भी देखिए। मैम ने हमारे लिए लड़कियों के लिए इतना कुछ किया है ना कि हम बताओ ना क्या कर, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं, बिल्कुल, बताइए। जब ये नए नए सरपंच बने थे तब इन्होंने हमारे लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सिखाए थे, और हम अभी इन्होंने समर कैंप में भी हमें समर कैंप लगवाया था, जहाँ हमको डांसिंग, सिलाई, मेहंदी पार्लर कोर्स करवाया, जिससे हमें रोजगार मिला है। हम घर बैठे काम कर रहे हैं, आज हमें ऑर्डर आते हैं, हम करते हैं। तो इन मैम ने हमें अभी भी चल रहा है, यूँ नहीं कि हम अभी छुट्टियां हैं बीच में। मैडम बिल्कुल, मैडम हमने इतनी सारी लड़कियां, इन सबसे पूछिए, बहुत कुछ करवाया। बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा, वाह कविता जी, मैं भी ताली बजाऊं आपके पास। हम चाहते हैं कि मैम आगे हमारे लिए ऐसा ही करे। तो 76 वार्ड पार्षद बने ही ना ने? बिल्कुल वाह, सर। बने। ठीक है भाई। हाँ, क्या मतलब गांव में विकास वीरो की नहीं वीरो? सर 10 साल में देखिए, ओह, अभी सबूत के तौर पे फोटो लाती हूँ मैं तो कीचड़ में जा रही हूँ 10 साल से। 10 साल कीचड़ में? हाँ, देखो 10 साल कीचड़ में और 10 साल हमारे सामने खड़े हैं। यस, लाइटा लगा के रोशनी की हमारे, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अरे वो लाइटा तो अनिवार्य से लगाई ताकि ताकि कीचड़ दिखे। यस मैडम, कुछ भी किया तो है, हैं? कुछ भी किया तो है ना। कॉन्फिडेंस बहुत जोरदार है यार। भाई हैं? पर मैं कीचड़ में जाने मजबूर है, उसका क्या? रिपेयर तो करवाई थी, हर एक नाली रिपेयर करवाई थी, किसने बोला नहीं करवाई? उनके कोई पत्थर डाल देता है तो क्या हम जाके डाले हटाएंगे क्या नाली में से? घर वाले खुद, कोई किसी का काम चल रहा है, कोई रेती डाल रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है, तो वो हम हटाएंगे क्या? खुद घर वाले हटाओ ना और वहाँ से सफाई करो। और तोड़ देते हमने, जैसे नाली रिपेयर करवाई वहाँ से। अरे ये तो कह रहा है कि रोड़ा बन नालियां बनवाई, थाने वाले कोई पत्थर डाल दे, थान निकालो, बैग नहीं निकालेगा। ये नहीं निकाल रहे, आगे रोड नाली बंद कर दी तो इनका काम है कोई आगे से खोलो नाली। हम कीचड़ में जा रहे, स्टूडेंट बहुत दिनों से भीग जाते थे, हमने उस नाली को खोद के हमारे खेत में डाली, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट, सरकारी स्टूडेंट जा रहे हैं, गाड़ी आ गई, कार वाला तो बच्चों को थोड़ी देखता है, पूरे बच्चे कई बार भीग के बेचारे रोते। गवरी थी या वो नंगे पैर बेचारे माता जी के भक्त उस नालियों के लेटरिन के पानी में आ रहे थे। ओहो, एक सेकंड, वे कह रहा है कि बटे गवरी ही माता जी रा भक्त बटे बिल्कुल नहीं हो, वो गंदगी रा पानी में जा रहा है बड़ा पग। तो नई बात थोड़ी है, सालों से जा रहे होंगे आगे, पहले नहीं होगी निकासी। आगे निकासी, मेरी बात सुनो, आगे निकासी नहीं है तो हम नाली का बनाएंगे? बताओ, गुलाम हाँ तो गुलामी है, अभी कौन से आजाद है बताओ? अरे मैडम रहा तो जोरदार ताली बनी जावे, बहुत खतरनाक हुआ। हाँ तो क्या हुआ इसमें? क्या हम महिला सरपंच है और ये एरिया हमारे यूआईटी और निगम में आ रहा है, और पूछो हमारे उप सरपंच साहब से, हम निगम में गए नहीं गए? महिलाओं के लिए पानी के लिए तरसते थे, पता है? और राडा में हमने पाइपलाइन लगवाई थी, वहाँ पे पानी की कितनी समस्या थी, उधर की लेडीज होती तो अभी बताती।
उधर की लेडीज होती तो पता नहीं हाँ कहीं काम रहा नहीं मतलब गाड़ी लेडीज के मतलब नहीं। हाँ यूं थोड़ी बोले नाली आगे से लोगों ने बंद कर दी है, हम यूं नहीं बोल रहे कि इन्होंने नहीं बनाई, लोगों ने बंद कर दिए तो पानी कीचड़ हो रहा। वो पानी हमने भाई इनको बोला, लेकिन ये आगे नाली बनाने से तो यूआईटी बनाएगी, निगम बनाएगी, लेकिन अब चल आपके कोई और तकलीफ नाली रे अलावा? हाँ हमारा तकलीफ आप रे कहीं तकलीफ है कहीं? पानी नहीं आई रहा? पानी 2-3 दिन में एक बार आता है पानी, इसीलिए 2-3 दिन में एक बार पानी आ रहा? 2-3 दिन। सर आप बताएं। सर एक्चुअली में मैं भी इस कॉलोनी में 13-14 साल से रह रहा हूँ। इस कॉलोनी में दोनों सरपंचों ने, चाहे कविता जी हो चाहे ये डांगी मैडम हो, इन्होंने बहुत काम किया है, परंतु यूआईटी और नगर निगम का इनको बिल्कुल सहयोग नहीं मिला है। हमारी कॉलोनी में आज भी नाली की प्रॉब्लम है। मेरे घर के बाहर पानी भरा हुआ है, जैसे ये महिला बोल रही थी उस तरह से। हम कई बार यूआईटी में जाके आए हैं, परंतु यूआईटी वाले अधिकारी फूल सिंह जी ने आके मौका देख लिया, एक्शन साहब ने मौका देख लिया, एएन साहब ने मौका देख लिया, एमपी साहब को हमने एप्लीकेशन दे दी, परंतु आज तक कुछ नहीं हुआ। सबको एप्लीकेशन दे दी पर आज तक कुछ नहीं हुआ। चलिए आप दोनों के काम की तारीफ है, पर आप लोगों के लिए कहा है कि यूआईटी और नगर निगम का आपको समर्थन नहीं मिला, इस बात से सहमत है क्या? हाँ बिल्कुल। चलिए अब 2 मिनट सभी जने एक बार वापस इकट्ठे हो जाओ। अब एक मुख्य प्रश्न जो यहाँ पर जितने रहवासी हैं, अनिल जी आप भी आओ, गाय माता रा प्रश्न ही रहे, फटाफट आई जाओ बेटा भी। सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि इस पूरे इलाके में रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं, हालांकि सर्व समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, पर अधिकांश लोग जो है वो डांगी समाज से अपना ताल्लुकात रखते हैं। पटेल समाज के लोग हैं जो इनके घर में कोई ना कोई मवेशी जरूर होता है, गाय पालन जरूर होता है। ऐसे में अब ये इलाका जो है नगर निगम में आ चुका है, तो ऐसे में पशुपालन को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा? क्या खुले में पशु रह पाएंगे आपके? क्या बाड़ों की स्वीकृति है? और मृत पशु हो जाते हैं तो लोगों का कहना है कि 5-5 हजार रुपए तक उनसे लिए जा रहे हैं। इसको निपटने के लिए आपका क्या इंतजामात है जनप्रतिनिधि होने के नाते? मुकेश जी भाई साहब भी आ जाओ एक बार इधर, सीताराम जी, मुकेश जी आप भी आ जाओ इधर अब एक बार। ठीक है, निगम में अनुमति सबसे पहले हाँ भाई साहब आप बताइए। निगम को तो इस गांव है, देखो गांव में गाय भैंसे रहती है, अब निगम में एरिया आ गया है, अच्छी बात है, मगर इसमें गाय भैंसों के लिए भी भाड़े की स्वीकृति देनी चाहिए। और एक इनके जो अगर मर जाता है तो उसकी सुख सुविधा वो निगम से होनी चाहिए, क्योंकि निगम अगर गांव में आती है तो इतने पैसे ले लेती है जो गांव वाला नहीं दे सकता है। और निगम में क्या, अगर भविष्य कहीं घूमता है ना तो वो पकड़ के ले जाती है, तो उसको फिर वो अगर पालतू है तो उसको पकड़ के नहीं ले जाए एक, और उनके भाड़े के लिए स्वीकृति दे, ताकि वो अलग से पैसा देके उसको छुड़वाए नहीं। थोड़ी सी इनके लिए सुविधा तो ये करनी पड़ेगी गांव वालों के लिए। तो थोड़ा निगम से अनुरोध है कि इस पशुओं के लिए डांगी समाज में अभी हमारे डेयरियाँ हैं, तो हमारी डेयरियाँ तो अब चलेगी, इसको बंद करने से तो हम रहे, तो इसके लिए थोड़ी सुख सुविधाएं दे और अनुमति दे कि अपन गाय भैंसे रख सके जी। हाँ बताए मुकेश जी भाई साहब। ये जो पशुपालन का जो है, ये शहर के आसपास लगभग सभी गांवों में हमारे सब जो स्थानीय जो निवासी है उन सब के पशु है ही है। और मुझे लगता है निगम ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं उसके अनुसार भगवान की दया से हमारे यहाँ के सभी परिवार सक्षम में 1000 फीट से सबसे बड़े सबके ऊपर ही है। तो जो मेरे ख्याल से मैंने जो कोई नॉर्म्स आया था अशोक गहलोत सरकार के समय में, एक जनरल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई पशु मृत हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये युवा, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये बहुत प्रयासरत भी है यहाँ पर, इन्होंने वाकई में प्रयास करा है कि जो भी मृत पशु है या गाय के कुछ भी तकलीफ हो जाती है उनके लिए ये हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। निगम जो है 5-5 हजार रुपए मांग रहा है। अभी आप ही क्या कोई नेताजी थे वो बता रहे थे कि 3,000 रुपए तो उन्होंने खुद ने दिए छोटी केड़ी के। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजामात हैं? ये अभी तक तो देखो हम नगर के कार्यकलापों से इतने वाकिफ नहीं है, लेकिन अनिल जी को और उनकी टीम को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने गौ सेवा के काम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक अच्छी टीम बन चुकी है। इन्होंने एक एम्बुलेंस भी इनकी टीम के द्वारा दान की है गौ सेवा के लिए। इस प्रकार, क्योंकि गौ सेवा किसी समाज से ही नहीं जुड़ी, हम लगभग यहाँ पे रहने वाले सभी, मेरे खुद के भी 5-7 गाय हैं घर पे, तो हम सब एक प्रयास करेंगे कि कम से कम मृत पशु का पैसा निगम नहीं ले, ये सेवा निःशुल्क हो। इसमें हम इन सब साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये इस मुहिम के जाके अधिकारियों को और सरकार से हमें मांग उठानी पड़ेगी कि भाई हम जिस पशुपालक का जो पशु मृत हो जाता है वैसे भी वो उसको लॉस हो रहा है, एक उसके आय का साधन कम हो रहा है, उससे उसको उठाने के पैसे नहीं लिया जाए और उसको निःशुल्क उसका जो अंतिम जो संस्कार जैसे भी करना है। अरे वो तो सुझाव तो आप दे दी था, पर आपने नेताजी बात मानेगा कि नहीं? वैसा मानने वाला 100 तरीका हुआ है, यूं नहीं माने तो यूं माने, आमनी बंडी मानेंगे वो तो। ठीक है। हाँ ललित जी। हाँ भाई साहब, हमारे पशुपालन तो पशुपालन के लिए तो वही है ना, बात करें जनप्रतिनिधि,
4-5 गांव है, एक गांव तो है नहीं आसपास। हमारे सारे भोणा पुला सब किसान ही रहते हैं। सब किसान रहते हैं एक हमारे सर्कल है यहाँ पे, जो गाय के लिए चारा वगैरह होता है, एक जैन ट्रांसपोर्ट है, उन ट्रांसपोर्ट की गाड़ी अलाउ है गांव के अंदर। हमारे किसानों की गाड़ियां अंदर अलाउ नहीं है, उनको नो एंट्री की बोल के बाहर ही रोक दी जाती है। क्या किसान अंदर गाड़ी नहीं ला सकता? उनका चारा जो भी लाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां अलाउ है अंदर, कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आ सकती है। हमारे गाड़ियां आने नहीं देते, रोक देते हैं कि नो एंट्री है, नो एंट्री के बाद लाना। नो एंट्री के बाद लाना। हाँ भैया, हाँ जी, किसके बारे में बोलना बताओ। हमारे खेतों में पानी भर जाता है। सरपंच साहब ने पाइपलाइन तो डाली थी, लेकिन वो पानी धीरे जाता है, उससे वो मच्छर और फैलते वगैरह, मलेरिया वगैरह, डेंगू भी होता है। हमारे खेतों में पानी की बहुत समस्या, बरसात में भर जाता है पानी। खेतों में पानी की बहुत समस्या है बाबूजी। हमारी सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि प्रशासन ने रोड निकाली 100 फीट, लेकिन 100 फीट रोड के ऊपर सारे ठेले वालों ने कब्जा कर लिया। आज कोई भी व्यक्ति पैदल चलेगा तो चलेगा किस जगह? फुटपाथ तो रही नहीं। और रही बात यह है कि नाली बनाई प्रशासन ने, आधी अधूरी नालियाँ बनाई और नालियों का पानी ब्लॉक हो रहा है। ऐसे जा रहा है आगे, नालियों की निकासी नहीं हो रही है, पानी की निकासी नहीं हो रही है नालियों की। जी यस सर। वैसे तो हमारा पूरा एरिया नगर निगम और यूआईटी के अंदर आता है। मैक्सिमम काम यूआईटी के पास है, पंचायत के पास तो सिर्फ पंचायत का एक गांव है, बाकी तो आसपास की सारी कॉलोनियाँ यूआईटी के पास है। और यूआईटी द्वारा जो नालियाँ बनाई जा रही हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उनका ढाल सही नहीं है, न प्रॉपर निकासी है उनकी। कई बार यूआईटी को कह भी दिया है, अधिकारियों को दिखा भी दिया है, और उसके बाद कर सेंक्शन ले रहे हैं, पर कोई काम नहीं हो रहे यूआईटी से। नालियों के प्रॉपर काम नहीं हो रहे, नालियों के प्रॉपर काम नहीं। रोड के लिए उन्होंने कहा पहले ये अडानी गैस लाइन पड़ेगी, इसके बाद रोड का काम होगा। ये रोड के काम अभी बंद है जी। तो ये हमारी समस्या है मेन, ये हमारी समस्या है जी। मैं आपके चैनल से एक बात बोलना चाहता हूँ, इसी पंचायत की नहीं और भी पंचायतें जो निगम में मिली है उन सब के लिए है, और निगम से और पंचायत दोनों से मैं बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पेंडिंग बिल्स पड़े हुए हैं पंचायत निगम में आने के बाद में, उनका जल्दी से जल्दी पंचायत और निगम दोनों मिलकर सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि उनका पेमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाए। किसी की एनओसी भी पड़ी हुई है, ड्राफ्ट भी पड़ा हुआ है, किसी का पेमेंट ड्यूल भी है। अब निगम में फोन करते हैं तो बोलते हैं कि पंचायत पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रही है, वो करेगी तो हम आपको पेमेंट देंगे। पंचायत में बोलते हैं तो पंचायत बोलते हैं कि निगम करेगी, क्योंकि निगम में चली गई है। ये मतलब सबसे बड़ा इशू चल रहा है, अदर जुल्म में फंस गया है, और उनके साल भर से पेमेंट फंसा हुआ पड़ा है जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए जी। इसको लेकर स्पष्ट रुख आपका, आप बताइए भाई साहब। पंचायत समिति में हमने हैंडओवर कर दिया था, और हमारा 17 जनवरी को जो हटा दिया, उसके बाद आईडी भी नहीं है, तो हम किसी को पेमेंट कर ही नहीं पाए। तो हमको जिसको जिसको पेमेंट देना था उन सब का ब्यौरा रिकॉर्ड हम पंचायत समिति में जमा करा चुके हैं, सब दे चुके हैं बिल। अब पंचायत समिति वहाँ से पैसा नहीं दे सकती, वो निगम को दे रहे हैं, और निगम में कोई आदमी अलॉट होगा, उसके बाद वहाँ से पैसा आएगा। यही हम हमेशा यही सुन रहे हैं। मेरी बात सुनो, तो मैं चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि नगर निगम से इसको जल्द से जल्द पैसा दिया जाए। आम आदमी 200 रुपए 300 रुपए वाला आदमी इतने दिन नहीं रुकता है, और वो लेबर नहीं रुकती है, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। 9-9 10-10 महीने हो गए, उनके पेमेंट नहीं गए हैं। अभी हमारे वार्ड पंचों के पैसे नहीं गए, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पैसे आए नहीं, दिए ही नहीं इन्होंने। लास्ट में जब ब्यौरा दे दिया, कुछ कुछ बाकी रह गया हमारे भी। आधा गया है, यह बात तो गलत है। आधा वार्ड पंचायत पाया खत्म रह गया, आधा वार्ड पंचायत नहीं किया है। ना मैं पंचायत को ब्लेम कर रहा हूँ ना निगम को, बट इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आगे देखो, काम तो होते अच्छे हुए आए हैं और अच्छे ही होंगे जी। देखो सर, पंचायत से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में अगर गाय मर जाए तो उसको उठाने के लिए 10 फोन करने पड़ते हैं। गाय, छोटी गाय 500 रुपए की है तो उसको उठाने के 2500-3000 रुपए देने पड़ते हैं। और बड़ी है तो वो बोलते हैं हम नहीं ले जाएंगे। वो गाय 2 दिन अगर बाड़े में पड़ी रहेगी तो वो फूल जाएगी, उसको वहां से निकाले कैसे जी? उसको वहां से, अगर नगर निगम की गाड़ी आ रही है, पंचायत को मतलब गाँव के जो पहले ले जाते तो उनको तो मना कर दिया, गाय ले जाते ही नहीं है वो। तो आप मतलब एक फिक्स जैसे कि होता है कि गाय को निकालनी है तो टाइम से आके फोन करेंगे, गाड़ी खराब हो गई है। हमेशा उनकी गाड़ी खराब ही रहती है। 5 बार फोन करेंगे, 6ठी बार में वो आएंगे। बड़ी गाय, हम ज्यादा पैसे लेंगे। इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना जी। हाँ, बस यही कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अब एक बार हमारी बात और सुन लो। हाँ, होना
हमारा वाटर लेवल जो है तालाब के पीछे, तालाब में पानी होगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा। मंडोबा तालाब है, सुभागपुरा बढ़े, और मंडो अस्तित्व भी खत्म कर दी तो बड़ा बड़ा बंगला बनी गया, बड़ा बड़ा कोटिया बनी गया, ये तालाब मत है। और ये यूडीए वाला कोई ध्यान नहीं दे रहा, और तालाब में तो और बेचारा गरीब मन कर कोई घर बने ले तो तोड़ देला। मशीन ने रुको ही तालाब भराव नाग ने मशीन हमो कर रही है, मशीन ने रुको ही पहले मशीन वालों अब साल में पहला बात है जेसीबी 4 महीने हमो कर रही है गरी को सवाल केड़ी पूछनो, कविता जी पूछनो है कि अनाऊ पूछनो है कि सीताराम जी पूछनो है, चक्कर यो के यूट्यूब पूछनो है या यूडीए जमीन है अनमें अडर और यो खसरा अंडो खसरा भी बुआना में लागे तो सुभागपुरा उनमें कोई रोल भी नहीं है ज्यादा, मगर तालाब मंडोबा तालाब है और यूआईटी मास्टर प्लानिंग में दर्ज है वो, मतलब तालाब नहीं मास्टर प्लान में समतल करे तो यूडीए लाखों रुपया खर्च करे और मोटा लगाया, मोटा भी अंधा बिल्कुल अंधा यूडीए प्रॉपर कीजिए सुभागपुरा में बस लाइट अपनी बंद की बनने बैठे अटे लगाओ फटाफट। नहीं भाई गिरा वह भी गांव में लाइटा नहीं है, एक डिप्पी लगी रही है, 5 पंखा नहीं चल रहे गर्मी में, सब पंखा चलाओ डिप्पी उड़ जाए फ्यूज बंद हो जाए। लाइटों की समस्या है यहाँ पे, जीएसएस की थोड़ी कमी है। बाकी जैसे सरपंच समय में एक लाइट मैन की व्यवस्था कर रखी थी जो लाइटें की लगाता भी था और रिपेयर भी करता था वो, और अब जो 10 महीने से वो है ही नहीं, तो अब कौन करे कौन देखे, और निगम से भी कोई आ ही नहीं रहा है क्योंकि पार्षद नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो लाइटें बंद पड़ी है, जो बंद ही पड़ी है, अब कौन देखेगा। अभी निगम को ये है कि अभी से थोड़ा चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अब कौन देखेगा, 10 महीने से कोई देख ही नहीं रहा, लाइटें तो बंद ही पड़ी रहेगी, गांव में अंधेरे ही है, हादसे हो ही रहे हैं अभी, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए निगम को, और अभी से थोड़ा काम को या तो हैंड ओवर लेके काम करे, लाइटों वाइटों को दिखाए, किसी आदमी को भेजे। अब वो इस ग्राम एरिया में बेचती ही नहीं है, वो खाली इधर आड़ में बेचती है, यूआईटी के एरिया में ये जैसे कॉलोनी है वहाँ बेचती है, कॉलोनी में एग्रीकल्चर कटी है वहाँ नहीं बेचती है, ये परेशान तो है ये लाइटों से लोग। सबसे मुख्य सवाल ये है कि 12 साल से आप लोगों के इस इलाके के जो विधायक हैं वो फूल जी हैं, फूल जी ने इस गांव को क्या कुछ दिया, इस पंचायत को क्या कुछ दिया, वो बता। मैं एक तो सामुदायिक भवन जरूर दी था, बाकी तो कहीं नहीं दी, तो बाकी दोग देना और वोट लेना वो ही क्या है तो, और बाकी बनारी कोई कर्मचारी बात नहीं माने, यूडीए में मूल्य दियो 2 बार तो बनारी कोई बात ही नहीं माने हुए भाई, हाँ कर देंगे उनको, मतलब छोटे बच्चे की तरह उनको मतलब ये बेकार के वापस भेज देते हैं। हाँ, फूल जी की कोई मतलब बात ही नहीं मान रहा है, ऐसा कहना है उनका, कोई अधिकारी बात ही नहीं सुनता। ये बिल्कुल गलत है, यदि नहीं सुन रहे होते और जनता का प्यार नहीं मिलता है तो लगातार वो 3 जनता बार का फॉर्मूला ही बताए, वो नहीं बताए कहीं बताए बच्चा की तरह दोग दे वोट ले ले बना रहा, देखिए ना ऐसा नहीं है। अरे बच्चा ने दोग देवे, गलत नहीं है तो बच्चा भी भगवान का रूप ही है। मैंने किसान सबने छोड़ना, आपने टिकट दे देगा पार्षद। नवरात्रि में हम बच्चों को खाना खिलाते हैं फिर भोग लगते हैं। अरे वो एक दिन देवा, हाँ तो ये तो रोज क्या? तो हमारे सनातन संस्कृति है ना, बच्चों में भगवान का रूप होता है। हाँ तो बिल्कुल है। हाँ आप बताओ। देखो जनता का प्रेम है, प्यार है, और वो बच्चों को धोख नहीं देते हैं, उनको गले लगाते हैं, बड़ों को बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, और इसी वजह से उनकी सुन नहीं रहे, स्पष्ट आरोप लगाया। भाई साहब क्या नाम है आपका? स्पष्ट आरोप है, मैं खुद लेके गया, ये पंडित जी ला रहे हैं वहाँ। क्या नाम? आपका क्या नाम है? मेरा काम था बच्चों, मेरा कोई काम नहीं था। नाम क्या है? धर्मनारायण डागी। धर्मनारायण जी भी मजे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप जो बोल रहे हैं मेरी बात भी सुन लो। ये पंडिताइन कुछ बोल रही, सुन लो। ठीक है, उन्होंने लगातार यहाँ सौभागपुरा को बहुत सी चीजें उन्होंने दी हैं, लगातार वो 3 बार विधायक बने हैं, और हमारे यहाँ के उदयपुर को वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप बोल रहे विधायक जी ने क्या दिया है, यहाँ पर जो 12वीं वाला स्कूल है वहाँ पे उन्होंने टीन शेड उन्होंने बनाया। बहुत बड़ी बात है, बच्चे वहाँ धूप में, बच्चे वहाँ पर धूप में प्रेयर करते हैं। एक मिनट सुनो सरी। हाँ, और जहाँ पर भी यहाँ पर महिलाओं ने जहाँ पर भी पनघट की आवश्यकता करी, उन्होंने अपने मत से भी किया। यही नहीं, पूरे उन्होंने जो उदयपुर ग्रामीण में बहुत सारे नहीं सौभागपुरा में बस टीन शेड लगाया, है, उन्होंने पनघट खोदे, और जहाँ पर उनके 2 सामुदायिक भवन भी बनाए उन्होंने, जहाँ पर हमारे यहाँ के सर समाज के लोग, वहाँ पर उनके कार्यक्रम होते हैं, विवाह भी होता है, बहुत सी चीजें उन्होंने
मतलब ये 12 साल में 4 काम उन्होंने कराए। बड़ी बात है ना। ठीक है, बड़ी बात है। में आप अपने गढ़मंगरी के लिए, स्नान करने के लिए क्या करोगे? आप महिला अध्यक्ष है और आपसे ये क्वेश्चन जायज है। अपने नहीं, अपने गढ़मंगरी के लिए, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर में आप करो। अभी नहीं हो पाया वो मैं मान रहा हूँ। अरे टैंकर पार्षद बनाना पड़ेगा। हाँ भैया, पहला ये बताओ, विधायक जी ने क्या कुछ करा है इस पूरे इलाके के लिए? हम तो यहाँ के स्थानीय नहीं है, सोभागपुरा के स्थानीय ही है। बाकी हमारे वहाँ तो विधायक जी ने करा नहीं करा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे एक ही मकसद है गौ सेवा का। यहाँ की जो टीम है, तो गौ सेवा के लिए क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि इन्हें जमीन अलॉट करवा सकते हैं क्या? इनका जो प्रयास है उसके लिए क्या आप लोग इनको जमीन अलॉट करा सकते हो? क्वारंटीन सेंटर बनाना चाहते हैं गौ माता के लिए? ये तो यूडीए वाले करा, जमीन है तो सारी यूडीए। अरे नेता तो सब आप हो नहीं। बिल्कुल सही बात है अनिल जी जो रिबान कर रहे हैं। अब जैसे बोना कोई हमारे इस एरिया का सबसे बड़ा गांव है। यूआईटी ने कम से कम बोना क्षेत्र से, सोभागपुरा तो छोटा गांव है, राजस्व के हिसाब से 1200 बीघा जमीन ही, और शायद कोई बिला नाम जमीन कुछ है भी नहीं। दोनों स्कूलों को छोड़ के कोई सार्वजनिक जगह बची नहीं है। बुआना से कम उन्होंने कम से कम 1500 बीघा जमीन उन्होंने अपने उपयोग के लिए ली है। निसंदेह उनको यूआईटी को अपने स्तर पे, जैसे एक खेल का हमें उन्होंने खेल मैदान बना तो रखा है, लेकिन वो आम खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो अब एक स्तर के खिलाड़ियों के लिए है। और लेकिन एक जोड़ाबाजी ग्राउंड है, कुछ 2 छोटे ग्राउंड सोभागपुरा में भी है, लेकिन वो एक बड़े गेमों के लिए नहीं है। तो निश्चित रूप से अनिल जी की जो मुहिम है, एक तो खेल गाँव और दूसरा पशुओं के लिए एक अस्पताल होना चाहिए, क्वारंटाइन का एक अस्पताल होना चाहिए, जिसमें जैसे आज अभी हमारे यहाँ एक ही अस्पताल है चेटक। किसी भी पशु के कुछ भी हो जाता है तो हम चेटक ले जाना पड़ता है। मेरे ख्याल से एक ऐसा अच्छा चिकित्सालय होना चाहिए, क्योंकि एक चिकित्सालय सोभागपुरा में है और एक सेंसन भी है। ये 2016 में आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से हमने एक डिमांड रखी थी कि हमारे इस क्षेत्र में पशु ज़्यादा है, तो उन्होंने एक पशु हॉस्पिटल और एक जो अभी बोना में चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र, अर्बन हेल्थ सेंटर, वो दोनों सोभागपुरा में अलाउड किए थे। लेकिन हमारी दुर्भाग्य मानो हमारे पास ज़मीन नहीं थी, तो वो हेल्थ सेंटर बोना में बन चुका है, लेकिन पशु चिकित्सालय के अभी भी वो सेंसन पड़ा है। अभी डॉक्टर यहाँ पे एक सोनी जी डॉक्टर है, वो बैठ भी रही है, लेकिन जगह की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वो बन नहीं पा रहा है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि वो जो हॉस्पिटल जो है वो बोना क्षेत्र में हमें कहीं जगह मिल जाए या आसपास मिल जाए, तो वो चिकित्सा सुविधा इन पशुओं के लिए मिल जाए। और हम सब, अच्छा फूल जी वाली बात सही है क्या? उनकी बात अधिकारी नहीं सुन रहे? नहीं, ऐसे ये तो धर्मनारायण जी है। हाँ, ये हमारे लिए पर मुझे आपने लीन क्यों? अरे सुनो, अरे ये राहुल गांधी के फैन है, तो वो कॉमेडी वहाँ से चलती आ रही है। मौजमीर भी आए वहाँ, ये खुद भी आए आज दिन तक। एक बात नहीं सुनते अधिकारी। राहुल जी जो है ना, इनको गुमराह करके हम करवा देंगे आपकी वो रिटर्निंग वाल बनाई उन्होंने, वो पानी में बेगी चली गई। जो रिटर्निंग जो बात मानने की बात, जिस विषय मुद्दे की बात करें, किस विषय को लेके गए? चलिए क्षेत्रीय विधायक की बात यहाँ पर नहीं मानी जा रही है। क्षेत्रीय विधायक का क्या योगदान है सोभागपुरा में? आप तो ये बताओ नहीं, आप ही बताओ। आप नहीं जाना फूल जी ने? जानती हूँ, जानती हूँ, करते हैं, काम भी करते हैं थोड़ा बहुत। ऐसी बात नहीं है, काम तो करते ही है वो भी। कई की दो सब करा जो अभी कविता जी बता रहे वो कर लिया। वाह भैया बोले सब किसी ने कुछ नहीं करा, वो हमें नहीं पता, पर हमें है ना एक कविता मैम है ना, हमारे सरपंच पुराने सरपंच, उन्होंने हमें पढ़ाया 10वीं से लेके MA सेकंड सेमेस्टर तक अभी तक हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने हमारे उनका 19 वही फीस जमा करा थे। मेरी बात सुनो नहीं सुनो। अरे हमने कविता दीदी जिंदाबाद नहीं सिखाया। हाँ हमने और हमारी और भी लड़कियां, हमारे गमेती समाज की और भी है, किसी की तो शादी बन तो रहा है, पर बच्चों के खेलने की व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर क्या कहना है? यहाँ पर खेलने कूदने को लेकर मैदान नहीं, उसको लेकर क्या कहना है? मैदान अलॉट कराया जाए, यूआईटी से यही मांग करूंगा मैं। यूडीए से चल। अरे मुँह MLA साहब एक मांग और करना चाहूँ, हमारे सरकारी स्कूल में बड़ी मकसद करें जमीन राखी, बड़ी मतलब पूरा गांव वाला इकट्ठा हुए जमीन की तो अलॉट कराई। आज बने महीने दारूडिया महीने कूदी रहा, बाउंड्री नहीं है,
बाउंड्री 50,000 एमएलए साहब की इंडिया वो करे दो आप रेट बाथरूम बैठने दारू पी ले। अरे अबे स्कूल जैसी जगह पे अबे दारू पे पी रहा है, महीने खुद ही रहा है। वंडो इलाज करनो था हमें करना ने एमएलए साहब 25 बार बताई गया स्कूल में, वना ने खुद ने बताई दी तो भाई यार हमारे बाउंड्री वेणी था तो ये ना मुकेश जी पूछो ये 25 तो नहीं है कि जो क्या ये भी था कि क्या बना नहीं ये जो जिस बाउंड्री की बात कर रहे हैं उसके कुछ हिस्सों की बाउंड्री, चूंकि वो बड़ा एरिया है, क्यों वहाँ उसका समतली पहले बाउंड्री थी, लेकिन उसको मैदान बनाया पिछले कविता जी के कार्यकाल में, तो वो एक तरफ से बाउंड्री नीचे रह गई है। धर्म नारायण जी के जोरू बोले झूठ बोले नियम नहीं दो है, झूठ बोलो और जोर से बोलो। निश्चित रूप से एक बाउंड्री की डिमांड है, उस पर बात भी हुई है। यूआईटी ने उसका प्रस्ताव, खेल मैदान को लेकर क्या कहना है? जितनी उपलब्ध जमीन है, जैसे सरकारी स्कूल मैंने कहा मैदान समतलीकरण कराया, तो जितनी उपलब्ध जमीन थी उसको समतल करा के मैदान बना दिया गया। उस पर 1-2 बार हमने नाइट टूर्नामेंट भी करवा दिया है, लेकिन जिस तरह के बड़े मैदान की जरूरत है उसके लिए जमीन जो उपलब्ध है जमीन वो बोड़ा में ही है। हाँ मयूर भी, अगर खेल कूद की व्यवस्था इस गांव में पूरी होती तो स्पोर्ट्स कोटा में आज कोई बच्चा यहाँ पे सरकारी नौकरी कर रहा होता और कोई यहाँ का युवा विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसे इस पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। वैसे इस भैया जगह वेगा तो खेलेगा नहीं, जगह तो कह रहे टूर्नामेंट करे देता तो निश्चित रूप से भैया का कहना 365 दिन में से भैया 7 दिन के टूर्नामेंट कराने से कोई बच्चा विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है। और भैया इस लाइट के माध्यम से जितनी रोशनी आज आपको दी गई है उतनी रोशनी इस गांव के हर युवा को, हर व्यक्ति को इस रोड पे मिलनी चाहिए। जी 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 हाँ मैडम, अबे आप बताइए किस बारे में? खेल मैदान नहीं है तो खेल मैदान होना चाहिए। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। खेल मैदान देखो होना चाहिए, जगह नहीं है, इस जगह की वजह से खेल मैदान नहीं बन पा रहा है। अब भोड़ा में बहुत सारी जगह है तो यूआईटी को अलॉट करनी चाहिए, और इसके लिए मैं सभी गांव वालों से इनके अनुरोध करता हूं कि सब जने अनुरोध करें और यूआईटी यूडीए में बोलेंगे तो शायद थोड़ी जगह अलॉट करेंगे तो हमारे लिए भी आगे बच्चों के लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। चलिए तो अब ये फटाफट अब इसको बिल्कुल समापन कर दे क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो दूसरा हाँ नल की सुविधा नहीं है, पानी नहीं आता समय से। उधर लास्ट में सुभागपुरा का लास्ट एरिया है, उधर सोबागपुरा लास्ट एरिया में पानी नहीं है। अरे पानी रे बात है तो मैडम अति लड़े की थी अधू दादा और बंडे बाद मैडम है। अबे रोज कई लाइनें टूट रहा है, लाइन में यहाँ पे पानी की बहुत समस्या हो रही है और जो कचरे वाली नगर निगम गाड़ी भेजते हैं वो पैसे ले रहे, तो इसीलिए इसको निशुल्क करवाए, बाकी वरना कचरा वाली गाड़ी ना निशुल्क कराना पड़े यार। सही है, निगम वालों को पैसा नहीं लेना चाहिए और वो भी आबादी क्षेत्र में निगम नहीं ले सकती है, वो कॉलोनी में ले चलेगा। अब यहाँ पे आके 20-20 रुपए मांग रही है, कोई निगम वाले से अनुरोध है कि आप प्लीज हमारे अंदर पैसा न ले। 6 महीने के 200 रुपए नहीं तो निगम आप भी ले लिया। अरे यार ये तो गलत बात है भाभी जी यार। अच्छा एक सेकंड अभी हमारे गुप्त सूत्र ये कह रहे थे, मुकेश जी आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। हमारे गुप्त सूत्र ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पर मान लो 76 नंबर वार्ड बनाया है तो इसमें बीजेपी का तो बिल्कुल टिकट फाइनल हो चुका है। अगर जनरल पुरुष सीट खुलती है तो गिरीश जी, जनरल महिला खुलती तो कविता जी, ओबीसी महिला खुलती तो मैडम, और ओबीसी पुरुष खुलता है तो सीताराम जी। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसे ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। कोई ना कोई बिल्कुल मोर भी लाग गई चंडीगढ़, क्योंकि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में तो ऐसी किसी ने चर्चा की नहीं है, क्योंकि अभी तक तो जो ये अपने ड्रो निकलेगा, मेयर की ड्रो निकलेगी, उसके बाद वार्ड की ड्रो निकलेगी। हाँ तो अनिवार्य, लेकिन ये निश्चित है ओबीसी पुरुष, ओबीसी महिला, जनरल पुरुष, जनरल महिला सब फिक्स कर दी थी। ये तो अब क्या अगर जनता ने किया है तो वो जाने, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जिसको भी टिकट मिलेगा अच्छे कार्यकर्ताओं को मिलेगा, जनता के बीच रहने वाले युवाओं को मिलेगा कि नहीं, और युवाओं को मिलना चाहिए। ऐसे टिकट मिलेगा जो जनता के बीच में रहेगा, जनता का काम करेगा। वो युवा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, पर निश्चित रूप से जनता के बीच में रहने वाला। अच्छा आप मेरी बात सुनो, आपसे शुरू करते हैं। मौजूदा सरपंच के कार्यकाल, सरपंच और उप सरपंच जी का जो कार्यकाल रहा था 5 साल का, उसको 10 में से नंबर देना, फटाफट नंबर देना। 5 व्यक्ति जो भी नंबर दे फटाफट नंबर दो। 10 में से 9 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से नंबर 5, 10 में से नंबर 3 नंबर, 3 नंबर। हाल तक तो फेल रिपोर्ट चल रही है। 10वां नंबर 5। हाँ
आपकी तरफ 10 में 10.5 देना। निश्चित रूप से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पेराफेरी की पंचायतों में जिन्हीं भी सरपंचों ने काम है, ठीक है किसी कोई नहीं कर पाया वो अलग बात है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों में जो काम हुआ है, मैं सिर्फ शोभापुरा की बात नहीं करूंगा, मैं आसपास की पंचायतों में बीजेपी कांग्रेस की भी बात नहीं करूंगा। वर्तमान समय में जितने भी आसपास के सरपंच है, उपलब्ध संसाधनों में सब ने जोर लगा के काम किया है। निश्चित रूप से कुछ कमियां रही होगी, लेकिन वो संसाधनों की कमी से रहेगी, नियमों की कमी की वजह से रही होगी। तो नंबर दे रहे, नंबर 8 नंबर 8 नंबर। हाँ नंबर अभी पंचायत के ही नहीं है साहब, यहाँ का नंबर अरे तो कम देखता था होगा कई पड़ोसी तो होगा तेरा, पड़ोस में ध्यान देना ही नहीं साहब, जमाना खराब है। नंबर 10 मुँह 4 नंबर। हाँ भाई साहब नंबर 10 मुँह 10 10 मुँह 10। वाह यार वाह, 10 मुँह नंबर 10 में से 11। मैडम बता दो, बड़ी रहा गलत तो नहीं बड़ी रहा इन्होंने, हैं? बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, अच्छा किया। पूछो, हम कविता जी को 10 से 10 देना चाहेंगे। कविता जी की बात नहीं कर रहा मैं, जसोदा मैडम भी हम 10 से 10 ही देने जाएंगे, 10 से 10 ही देंगे गर्ल्स के लिए। पक्की बात है, मतलब यार महिलाओं को फूल आगे बढ़ा रहे हो। महिला देखो, इन भाई नारी पुरुषों ला दो को, देखो, अरे पुरुषों ला दो को, देखो नारी सब पे भारी। हमारे गांव में एक गली है, वन में 2 पाइपलाइन नल रही, दूसरा रे पानी नहीं रो, एक में 24 घंटा पानी आवे। वो पूछो आप सरपंच साहब वो कटे हो। आप महिलाओं की बात करते हैं, मैं बताता हूँ तत्र रमन्ते देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। तो नारियों की जहाँ सम्मान होगा वो आगे नारी का बढ़ेगी। सम्मान कैसे रखना है श्रीमाली जी बताओ। आणि दारू नहीं बकनी चाहिए, वो नारी रो तो सम्मान आप है। और मैं अभी चलते हैं, शौचालय खुले आप रहने भी मेरे चाहिए, साथ हो, तो आप नारी भी का यहीं के सम्मान है। नागरिक हो, आप भी पत्रकार नारी हैं का और सम्मान। आप मेरे साथ चलिए, आज ही से इस मुहिम को चलते हैं। मैं कहता हूँ आप भी मेरा साथ दीजिए इसमें। अरे तो मैं तो साथ हूँ आपने लगा। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। मिनट बात है, आज पहली बार देखा ना गांव में, आज जनता 5 साल जनता पूछ लो कोई जाने के ये पाचे ना भाई साहब सब जानते हैं, जहाँ जरूरत 6 दिन तक पानी आता ही नहीं हमारे, तो कहाँ से पियेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, गाय भैंसों 6 दिन तक पानी नहीं आई। 6 दिन तक टूट जाती है। अब क्या वहाँ से जो दिवाली की जो लाइन है, शोभापुरा सब जगह एक ही लाइन है, वो पाइप लाइन रोज टूटती है। रोज एक गली में 2 लाइन है, वरना कोई कंसेप्ट है। एक गली में 2 लाइन नहीं, एक पुरानी लाइन एक नई लाइन है, बराबर पानी है नहीं, पानी आवे कटू 1 घंटे पूरा 45 मिनट पूरे नहीं डाली रो। और वो अगर मेरे में 2 कनेक्शन है तो हटाओ, मैं तो कह रहा हूँ सबके करो कनेक्शन। कटे 2 कनेक्शन नहीं है, 2 कनेक्शन रहेगा, 2 बिल रहेगा, 2 बिल है तो 2 कनेक्शन होंगे, बाकी किसी के नहीं है 2 पाइपलाइन कटे। 6 दिन में पानी आई रो नहीं है, ये हटे लेने बात पुरानी तो बंद है ना, पुरानी है नहीं, पुरानी बंद करने में का दती नहीं ना, लाइन डलवाई वेगन। अरे ओ भाभी जी, तो गुस्सा क्यों करो, तो गुस्सा क्यों करो, गलत बोल रहे तो आएगा ही गुस्सा। ए गलत नहीं बोला। तो ये थी शोभापुरा पंचायत, जहाँ पर अरे गली में एक लैंड बड़ी लगी है पर हाँ तो वो बंद करवाई, उसके बाद नहीं लाइन है। घर जाइए आराम बात कर। तो ये थी शोभापुरा पंचायत, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जनता जो है बिल्कुल सिटी के मध्य में रहने के बाद भी बेसिक सुविधाओं से परेशान है। शौचालय है पर वहाँ है ताला, लाइटें है पर यहाँ पर उजाला नहीं। कटे 6 दिन तक पानी नहीं आई रहा, तो कटे एक गली में 2 पाइप लाइन है। बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर है। स्कूल की जो बाउंड्री वो भी टूटी लगी है। युवा जो है खेल कूद की वजह से काफी परेशान है, मैदान यहाँ पर नहीं है। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी अगर इतनी परेशानी है, और सब मोटी परेशानी है यहाँ के शराबी, और शराब की दुकान यहाँ पर जनरल स्टोर में मिलती है, तो ये काफी चिंता का विषय है। आप भी अगर घर लड़ाई रहे वो भाभी जी ला रहे हैं कटे घूमवा जानो हुए, तो मुस्कान टूर एंड ट्रेवल्स के साथ आप भी 25,000 रुपए में थाईलैंड जा सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।